नमस्कार। आज हम बनाएंगे चीज़ बाइट। ऐसा नाश्ता जिसमें चीज़ हो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। सबसे ख़ास बात यह है इनमें कि पहले से असेंबल करके फ्रिज में रख लें और जब परोसते हैं तब फटाफट तलें और गर्मा गर्म परोस दें। तो शुरू करते हैं बनाना। चीज़ बाइट बनाने के लिए हमने 6 ब्रेड स्लाइस ले ली हैं। तो 2 ब्रेड स्लाइस उठा लेते हैं और इनके किनारे काट लेते हैं। ये लिया है हमने 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। तो थोड़ा सा लगभग आधी चम्मच पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर रखेंगे और चारों ओर फैला देंगे। ये पतली सी लेयर हमने इसके ऊपर फैला ली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टमाटो सॉस में थोड़े से चिली फ्लेक्स मिलाइए, क्रश्ड काली मिर्च मिलाइए और ऑर्गेनो मिला लीजिए। मिक्स हर्ब्स हैं तो वो मिला लीजिए और सॉस तैयार कर लीजिए। वो आप ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमने 1/4 कप फ्रोज़न चीज़ ले लिया है। इसमें से थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच चीज़ हम हर एक कोने पे रख देंगे। ये 4 जगह हमने ये चीज़ रख लिया और ये जो ब्रेड है इसको इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और अब इसे 4 बराबर के भागों में काट लेंगे। इनके लिए हमें स्लरी चाहिए। तो ये लिया है हमने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप मैदा। थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसका स्मूथ घोल बना लेंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी पतली है और इसे बनाने में लगभग आधा कप पानी लग गया। इस घोल में डाल रहे हैं हम 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। इनको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। ये स्लरी तैयार हो गई। और ये लिए हैं ब्रेड क्रम्स। 2 ब्रेड को हमने मिक्सर में डाल करके चर्न कर लिया है। तो एक पीस उठाएंगे, थोड़ा सा हाथ से दबा लेंगे और इसे स्लरी में डिप कर लेंगे और अब इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और चारों ओर ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ये देखिए पूरे किनारों पे भी अच्छे तरीके से लगाना है। ये हो गया। हाथ से थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स को दबा देंगे। तो सारे स्लाइसेस को इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं बनाकर। ये कटिंग को मैं जार में डाल देती हूँ तोड़कर और इन्हें चर्न कर लेती हूँ। ये देखिए ये पीस कर ले लिए हमने। कितने अच्छे क्रम्स बन गए इनसे, क्योंकि हमें लग रहा था हमारे क्रम्स थोड़े से कम हो रहे हैं तो हम इसी में मिला लेते हैं। ये सारे चीज़ बाइट असेंबल कर लिए हैं। अगर आप इन्हें अभी तलना नहीं चाहते तो इन्हें आप फ्रिज में रख दीजिए और 4 घंटे बाद या 8 घंटे बाद जब भी आपको सर्व करने हैं तब आप इन्हें फ्रिज से निकालिए और गर्मा गर्म तलकर सर्व कर दीजिए। इन्हें तलने के लिए हमने ये पैन ले लिया और इसमें आधा कप ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ब्रेड की कटिंग डालकर हम देख रहे हैं अच्छे से तलने लग गई है। इसे तलने के लिए मीडियम हाई ऑयल चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई चाहिए। तो जो हमने पहले बना के रखे थे उन्हें हम पहले तलेंगे।
निचली साइड को हल्का ब्राउन होने देते हैं। इन्हें पलट लेते हैं हम। देखिए हल्के ब्राउन हो गए ये। हमें थोड़ा सा और ब्राउन करना है तो एक बार और पलट लेंगे। दूसरी ओर से भी इन्हें ऐसे ही सिकने देते। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये दोनों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। और ये जो बचे हुए हैं उन्हें भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए, निकाल लेते हैं। तो ये हमने सारे चीज़ बाइट तलकर तैयार कर लिए और बहुत जल्दी तल जाते हैं। ये चीज़ बाइट सर्व करने के लिए तैयार हैं। इनके साथ में टमाटो सॉस या हरे धनिए की चटनी या अपनी कोई भी मनपसंद डिप लगा दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और इन्हें बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप इन्हें असेंबल कर रहे हैं, जब चीज़ लगा रहे हैं ब्रेड के ऊपर, तब आप ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा चीज़ मत रखिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ रखिए। चीज़ स्लाइस ले रहे हैं तो भी उसका छोटा छोटा टुकड़ा रखिए। ज़्यादा चीज़ रखेंगे तलते समय चीज़ मेल्ट होगा और बाहर आ जाएगा। दोनों ब्रेड को अच्छे तरीके से चिपका दीजिए, स्लरी में डिप कीजिए और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट दीजिए। इसके बाद तलते समय तेल अच्छा गरम चेक कर लीजिए और फ्लेम भी हाई हो। आप बहुत अच्छे चीज़ बाइट बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते, तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी।